नेपाल सरकार ने एक झटके में फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे 25 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है, जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई है। वहीं मुंबई में अनंत चतुर्दशी से पहले लश्कर-ए-जिहादी के खतरे को देखते हुए सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक से रूस यूक्रेन युद्ध में सीज फायर की अपील क्यों करने लगे हैं? और उन्होंने जापान के साथ $550 बिलियन का बड़ा ट्रेड डील कैसे साइन किया है? इसी बीच ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ्स ने भारत को चीन और रूस के और करीब क्यों कर दिया है? और क्या सच में भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ जल्द ही हट जाएंगे? दोस्तों, ये वो खबरें हैं जो टीवी मीडिया में आपको नहीं दिखाई जाती। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल सरकार ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। नेपाल सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब और कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। यह फैसला अचानक आया और इसने नेपाल के लोगों के साथ साथ दुनिया भर के ऑब्जर्वर्स को भी चौंका दिया। अब आप सोच रहे होंगे, नेपाल ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए फेक न्यूज, धार्मिक घृणा और राजनीतिक अस्थिरता फैल रही थी। उनका तर्क है कि ये प्लेटफॉर्म्स देश में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे थे और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे थे। ऐसे में सोशल मीडिया बैन का मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि नेपाल अब चीन जैसा मॉडल अपनाना चाहता है, यानी इन्फॉर्मेशन पर पूरी तरह से कंट्रोल। यह एक ऐसा कदम है जो सरकार को जनता की राय को नियंत्रित करने की शक्ति देता है और यह लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है। भारत के लिए ये न्यूज इसलिए भी अहम है क्योंकि नेपाल की पब्लिक ओपिनियन अक्सर भारत विरोधी नैरेटिव से भरी जाती है। अगर सोशल मीडिया पर चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ा तो नेपाल की नई पीढ़ी भारत से और दूर होती जाएगी। यह सिर्फ एक डिजिटल बैन नहीं है, बल्कि यह जियोपॉलिटिक्स की एक बड़ी लड़ाई है जो हमारे दरवाजे तक आ चुकी है। क्या नेपाल अपनी संप्रभुता को एक विदेशी मॉडल के हाथों में सौंप रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुंबई पुलिस ने अनंत चतुर्दशी के मौके पर सिक्योरिटी अलर्ट लेवल को हाई कर दिया है। वजह है लश्कर-ए-जिहादी नाम के एक आतंकी संगठन की धमकी। दोस्तों, आपको पता है कि गणेश विसर्जन सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है। लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं, ढोल ताशों के साथ जुलूस निकलते हैं और गणपति बाप्पा मोरया के जयकारे गूंजते हैं। यह उत्सव हमारी एकता, आस्था और कम्युनल हार्मनी का प्रतीक है। ऐसे में अगर आतंकी हमला हो जाए तो इसका असर सिर्फ जान माल के नुकसान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरे देश की धार्मिक भावनाओं पर एक गहरा घाव होगा। आतंकी संगठन चाहते हैं कि हमारे त्योहारों पर खून बहे, हमारी खुशियों में मातम छाए और समाज में डर और विभाजन पैदा हो। उनकी यह कोशिश हमारी सभ्यता पर सीधा हमला है। लेकिन मुंबई पुलिस ने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। मुंबई पुलिस ने इस धमकी को बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने शहर के कोने कोने में सुरक्षा बढ़ा दी है। गली, हर चौक, हर पुल पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सिर्फ पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि स्पेशल कमांडो यूनिट्स और एंटी टेरर स्क्वाड्स को भी तैनात किया गया है। ड्रोन सर्वेलेंस से लेकर सीसीटीवी मॉनिटरिंग तक हर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। विसर्जन के मार्गों पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है और हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी सभ्यतागत पहचान की रक्षा की लड़ाई है। भारत का संदेश साफ है, हमारे त्योहार हमारी ताकत है और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यह हमारी रेजिलियंस और एकता का प्रतीक है कि हम किसी भी धमकी से डरकर अपने उत्सवों को नहीं छोड़ेंगे। हमारी आस्था और हमारी खुशियां आतंकवादियों के मंसूबों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार निशाने पर भारत है। उन्होंने भारत पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिकन गुड्स पर 50% तक ड्यूटी लगाई है और ये अमेरिका के साथ सीधा अन्याय है। ट्रंप का यह रुख उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है, जहां वे मानते हैं कि किसी भी देश द्वारा लगाया गया टैरिफ अमेरिका पर एक अन्याय है। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई ये है कि भारत ने टैरिफ अपनी घरेलू इंडस्ट्री और किसानों की रक्षा के लिए लगाया है। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों का हिस्सा है। भारत की यह नीति अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार पैदा करने पर केंद्रित है। अमेरिका को हमेशा से ये बात चुभती रही है कि भारत वैश्विक व्यापार में स्वतंत्र नीतियां अपनाता है और उनके दबाव में नहीं आता। भारत एक बड़ा और उभरता हुआ बाजार है
और वह अपनी नीतियों को किसी और देश के हित के हिसाब से नहीं बनाएगा। भारत का यह आत्मनिर्भर रुख ही उसे दुनिया में एक मजबूत खिलाड़ी बना रहा है। नेक्स्ट अपडेट है अमेरिकी सीनेटर डिक डर्बिन के बयान पर। उनका बयान ट्रंप के आरोपों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने भारत को और ज्यादा रूस और चीन के करीब धकेल दिया है, यानी जो अमेरिका चाहता था कि भारत पूरी तरह से वॉशिंगटन के साथ खड़ा हो, उसका उल्टा हो गया। सीनेटर डर्बिन का यह बयान बताता है कि अमेरिका के अंदर भी इस बात पर मंथन चल रहा है कि उनकी नीतियां भारत जैसे महत्वपूर्ण साझेदार को दूर कर रही हैं। आज भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, अपनी सेना के लिए रूस से रक्षा सौदे कर रहा है और चीन के साथ भी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बनाए रख रहा है। भारत ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स जैसे संगठनों में अपनी सक्रिय भूमिका बढ़ाई है, जिसमें रूस और चीन भी प्रमुख सदस्य हैं। अमेरिकी विशेषज्ञों का साफ कहना है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो भारत पश्चिम से और दूर और यूरेशिया के करीब चला जाएगा और ये वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर है। अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण पार्टनर मानता है, लेकिन अगर भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को ज्यादा प्राथमिकता देता है और रूस चीन के साथ भी रिश्ते मजबूत करता है तो यह अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। ट्रंप की नीतियां अमेरिका के लिए एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड यानी आत्मघाती घाव साबित हो रही हैं। नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं अमेरिका और जापान के बीच हुए ट्रेड डील की। ट्रंप ने हाल ही में जापान के साथ $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डील साइन किया है। इस डील के तहत जापान से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाकर सिर्फ 15% कर दिया गया। यह एक ऐसा कदम है जो जापान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने जापान को इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सीधे सीधे भारत पर दबाव डालने की स्ट्रैटेजी है। अगर भारत हाई टैरिफ्स रखेगा तो अमेरिका जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को इंडो पैसिफिक में ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। ट्रंप की नीति यह है कि वो अपने दोस्तों को इनाम देते हैं और उन्हें भी इनाम देते हैं जो उनकी शर्तों पर चलते हैं। जापान ने अमेरिका के साथ अपनी शर्तों को अलाइन किया है और बदले में उसे व्यापार में रियायतें मिल रही हैं, यानी मैसेज क्लियर है। अगर भारत अपनी टर्म्स पर चलेगा तो अमेरिका उसके ऑप्शंस कम करने की कोशिश करेगा। अमेरिका भारत को यह बताना चाहता है कि अगर वह अपनी आत्मनिर्भर नीतियों पर अड़ा रहा तो उसे बाजार में अमेरिका से वह प्राथमिकता नहीं मिलेगी जो जापान को मिल रही है। यह एक कूटनीतिक चाल है जिसका उद्देश्य भारत को अपने व्यापारिक नियम बदलने के लिए मजबूर करना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका के सामने झुक जाना चाहिए या उसका सामना करना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की दिन भर की मेजर अपडेट्स। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा अपडेट सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।